पीसीबी के साथ एयर कंडीशन मशीन की इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में आज मैं आप लोगों को एक एक करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूं और सारे पैरामीटर को समझाने वाला हूं। यह बोर्ड पर मैंने प्रॉपर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बना दिया है। अब मैं आपको समझाने वाला हूं। ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ब्लू लाइन, ये लाइन हमारा पीसीबी है। ये पूरा पीसीबी है। ये आप देखते जाइए। ये पीसीबी है और पीसीबी में जो छोटे छोटे जो जैक रहते हैं जिसमें हम कंपोनेंट की इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं, वो ये सारे छोटे छोटे जैक हैं। तो एक एक करके जैक मैं आपको बताने वाला हूँ। ये रिले है। रिले में 2 पॉइंट बना हुआ है, एक एनओ और एक COM लिखा हुआ है। उसके बाद ये हमारा फ्यूज के लिए 2 जैक यहाँ पर बना हुआ है, AC 220 वोल्ट, AC 220 वोल्ट, ये फ्यूज का जैक है। उसके बाद ये हमारा सेंसर का जैक है, RMT1, एक कॉइल सेंसर है और एक रूम टेम्परेचर सेंसर है, RMT2, ये दोनों सेंसर का जैक है। ये डिस्प्ले का जैक है। पीसीबी कार्ड के ऊपर ये सारे जैक है। ये स्विंग मोटर का जैक है। ये हमारा ब्लोअर मोटर जो इंडोर में यूज होता है, 2 टाइप का ब्लोअर मोटर यूज होता है, एक PG मोटर होता है, एक BLDC मोटर होता है। तो ये ब्लोअर मोटर का जैक है। ये ब्लोअर मोटर अगर PG है तो उसमें ग्राउंड सिग्नल और वोल्टेज को कंट्रोल करने वाला जैक है। ये हमारा फैन आउटडोर यूनिट का जैक है। इस तरीके से सारे जैक बने हुए हैं। और ये अब हमारा कंपोनेंट है। ये कंप्रेसर है, ये कैपेसिटर है और ये फैन मोटर है आउटडोर के कंपोनेंट हैं। सबसे पहले मैं आपको वायरिंग करना सिखाता हूँ कंप्रेसर की पीसीबी के साथ। कंप्रेसर में 3 इलेक्ट्रिकल टर्मिनल होता है, एक कॉमन होता है, एक स्टार्टिंग होता है और एक रनिंग होता है। कंप्रेसर का जो कॉमन होता है वो मेन लाइन में जाता है, मतलब वो रिले में आएगा, रिले के एनो पॉइंट में। और ये है हमारा बोर्ड, इलेक्ट्रिकल बोर्ड, मेन बोर्ड, जहाँ की दो टर्मिनल है, एक लाइन और न्यूट्रल। तो जो लाइन है ये रेड कलर आप देख रहे हैं, ये रेड कलर वाला फेज है जो सीधा रिले के COM जो पॉइंट है वहाँ पर कनेक्ट हो गया है। और न्यूट्रल जो है बोर्ड से, जो मेन लाइन में जो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल यहाँ पर हमारे पीसीबी में जो न्यूट्रल का जो जैक बना हुआ है, यहाँ N1 और N2 जनरली लिखा हुआ रहता है, तो ये N1 पॉइंट पर हमने जोड़ दिया न्यूट्रल। इस तरीके से सबसे पहले हमारे पीसीबी को लाइन और न्यूट्रल मिल गया। ये लाइन है, ये न्यूट्रल है। कंप्रेसर की सबसे पहले वायरिंग करेंगे तो कंप्रेसर का जो कॉमन है वो रिले के COM, जहां लाइन हमने कनेक्ट किया, उसके बगल वाले जैक में लगा देंगे कंप्रेसर का कॉमन। कंप्रेसर का रनिंग कैपेसिटर के कॉमन में आ गया। ये ब्लैक जो वायर आप देख रहे हैं, ये ब्लैक वायर कंप्रेसर के कैपेसिटर के कॉमन में आ गया। कंप्रेसर का जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग कैपेसिटर के हार्मेटिक में जोड़ दिया। और कंप्रेसर और कैपेसिटर के कॉमन का एक जो जैक, जो एडिशनल जैक है, वो जहां पर हमारा पीसीबी में जो न्यूट्रल का पॉइंट है वहां पर हमने दे दिया N2 के पास, N1 N2 के पास। तो इस तरीके से हमारा कंप्रेसर की यहाँ पर वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब बारी है फैन मोटर की, जो आउटडोर में यूज होता है। आउटडोर में यूज होने वाला जो फैन मोटर है उसकी वायरिंग मैं आपको बताता हूँ। जनरली आउटडोर के फैन मोटर में 3 वायर निकले हुए रहेंगे। 3 वायर निकले हुए रहेंगे, जनरली रेड कलर, ब्लैक कलर और ग्रीन कलर का या फिर ग्रे कलर का होता है। और फैन मोटर पर ही लिखा हुआ रहेगा कि कौन सा वायर कैपेसिटर में जाएगा। तो कैपेसिटर वाला जो वायर है कैपेसिटर के फैन टर्मिनल में मैं देखिए यहाँ पर जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। और 2 वायर जो बचा वो लाइन और न्यूट्रल का बचा।
तो लाइन हम इसको पीसीबी के थ्रू दे रहे हैं, जहाँ एफ आउट जो जैक है पीसीबी कार्ट में, ये देखिए ये आउटडोर के फैन मोटर का फेज है, ये चला गया फेज। और जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल हम कैपेसिटर के थ्रू ही रूट कर दिए, कैपेसिटर के कॉमन के थ्रू, कैपेसिटर में जो कॉमन टर्मिनल है उसके थ्रू हम न्यूट्रल रूट कर दिए। तो इस तरीके से हमारा आउटडोर फैन मोटर की वायरिंग कंप्लीट हो गई। जो नेक्स्ट वायरिंग है इंडोर, अब इंडोर पार्ट पर आ जाता हूँ। इंडोर पार्ट में हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक है ब्लोअर मोटर और दूसरा है स्विंग मोटर। ब्लोअर मोटर से मोस्टली आपको 6 वायर बाहर दिखेगा निकलते हुए, 6 वायर, 3 इस साइड 3 इस साइड मैंने बनाया है। यहाँ जो पीसीबी कार्ट में जो जैक है ब्लोअर मोटर के लिए, ठीक है, NKC, यहाँ पर एक लाइन आएगा, ठीक है, दूसरा NKC एक न्यूट्रल आएगा और एक वायर जो है कैपेसिटर के लिए जाता है। तो इस तरीके से तीनों जो वायर है वो तीनों वायर यहाँ इस जैक में जुड़ जाएगा, जो है जहाँ फैन PG लिखा हुआ है इस साइड का। इस साइड वाले जो तीनों वायर है ग्राउंड, सिग्नल और वोल्टेज के लिए मैंने कॉमन यहाँ पर बना दिया है, कॉमन वायर, जो कि इस साइड के तीनों वायर से जुड़ जाएगा। पीसीबी में जहाँ भी VCC सिग्नल और GND लिखा हुआ रहेगा ग्राउंड, वहाँ पर ब्लोअर का जो एडिशनल जो 3 वायर है वो जुड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्विंग मोटर का पीसीबी कार्ट में जैक है, तो स्विंग मोटर वाली ये जो वायर आप देख रहे हैं ये स्विंग मोटर की वायर है, जो कि स्विंग मोटर के साथ जाकर जुड़ गई, तो स्विंग मोटर की भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो गई। ये डिस्प्ले वाला जैक है, तो ये डिस्प्ले के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, जिसमें डिस्प्ले में एरर कोड और लाइट सारी चीज़ें रहेंगी। ये ट्रांसफार्मर है जो पीसीबी कार्ट में एक T1 इन और T आउट, ट्रांसफार्मर इन आउट का 2 जैक बना रहेगा। जो ट्रांसफार्मर की इन साइड की वायरें होंगी वो यहाँ आकर कनेक्ट होंगी और आउट वाली वायरें यहाँ, जनरली ये ब्लैक और रेड कलर का होता है। तो अगर आप इस पूरे डायग्राम को समझे होंगे तो अभी आप इजीली ब्लोअर फैन मोटर, स्विंग मोटर, आउटडोर फैन मोटर, कंप्रेसर और कैपेसिटर, ये हमारे पास डिवाइस थे और ये हमारा यूनिवर्सल पीसीबी कार्ड था जिसके साथ हमने इलेक्ट्रिकल वायरिंग बनाया। थैंक यू सो मच।